हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस पेपर 18 फरवरी प्रथम पाली के। आप इस प्रश्न देखेंगे तो 38 में से 25 प्रश्न आप मुश्किल से कर सकते थे। 25 प्रश्नों तक आप इसमें आसानी के साथ कर सकते थे, उसके बाद थोड़े कठिन प्रश्न थे। ठीक है, तो बिल्कुल हम 38 प्रश्नों को यहाँ पे देखेंगे और 10 मिनट के अंदर उसको हम करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट को। तो यहाँ पे हमारा पहला जो सवाल है वो दिया गया कि सोल्जरिंग विद डिग्निटी, जो सोल्जरिंग विद डिग्निटी है वो किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी पर लिखा गया है। तो इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन नंबर बी, फील्ड मार्शल मानिक शाह। कौन था? फील्ड मार्शल सैम मानिक शाह। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 निम्नलिखित में किस अधिकार से संबंधित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, समता का अधिकार। क्या है? समता का अधिकार। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन से दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1 मई को मनाया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता है। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी, आक्जेलिक अम्ल। आगे चलते हैं। पांचवा नंबर हमारा सवाल है कि मामल्लपुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का है। तो इसका जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। आगे देखते हैं। आगे है कि कारपोरेट को राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदानकर्ता बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी भारत के निम्नलिखित में किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इसका जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी, कारपोरेट मामलों का मंत्रालय। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न था प्रश्न नंबर 7 कि भारतीय अनुसंधान प्रयोगशाला मुख्य परिसर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो जो भारतीय अनुसंधान प्रयोगशाला इसका मुख्य परिसर कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद में। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन के लिए संपर्क नंबर कौन सा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1090। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाला पुलिस अधिकारी होता है। तो उत्तर प्रदेश के जो जिलों में सर्वोच्च रैंक वाला अधिकारी होता है वो होता है एसपी यानी कि पुलिस अधीक्षक। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी, राजस्व व्यय। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे। ऑप्शन नंबर डी सही है, 16 महाजनपद थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चौरी चौरा की घटनाओं का हुई थी 1922 में। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि जो खरीफ की फसल है वो कौन सी है? मक्का भी है, मूंगफली भी है, सोयाबीन भी है। लेकिन जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी गेहूँ, ये किसकी फसल है? रबी की फसल है। आगे देखेंगे। प्रश्न नंबर 14 कि भारत में कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। प्रश्न नंबर 15 कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात क्या था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 912। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोर्दो फोर्ट ऑफ मून निम्नलिखित में किस देश में है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय यानी शहीद स्मारक किस स्थान पर स्थापित किया गया है। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी, मेरठ। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किस क्षेत्र में PMJAY के कार्यान्वयन के लिए 2023 में पुरस्कार प्राप्त किया। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य सेवा। अगला प्रश्न है कि राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना किस जिले में की गई है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में इसकी स्थापना की गई है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने बाल श्रम के वैश्विक विस्तार और इसे खत्म करने के लिए आवश्यक कार्रवाई और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2022-2002 में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की शुरुआत प्रत्येक वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए, 12 जून को। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विशेष बल को विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा स्थितियों का जवाब देने के लिए विशिष्ट दक्ष बल के रूप में नियुक्त किया गया है। सही जवाब था NSG। ऑप्शन नंबर 21 में सही है ए। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? ए, NSG को। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 22, रूस यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र में नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। अगले पे चलते हैं। अगला कि हाल ही में नवंबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण में भाग लिया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन से नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अयोध्या। आगे देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के ब्लॉक ने नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम यानी ABP की पहली डेल्टा रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लिया जो डाट में संत मीराबाई की 525वीं जयंती मनाने का कार्यक्रम था। ये कहाँ मनाया गया था? ऑप्शन नंबर डी, मथुरा इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया। इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना।
अगला है कि 2016 में की गई नोटबंदी में किस मूल्य की मुद्रा को चलन से बाहर किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1000 और 500। अगला है कि उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी प्रयागराज में स्थित है। कहाँ स्थित है? इसका ये गलत जवाब है, ऑप्शन नंबर बी में स्थित है। ठीक है, कहाँ? लखनऊ में। अगला प्रश्न है कि जीएसटी का तात्पर्य क्या है? तो जीएसटी का तात्पर्य क्या मतलब होता है? वस्तु एवं सेवा कर। ऑप्शन नंबर सी सही है। एक बार से 29 नंबर प्रश्न फिर से देख लेते हैं। ये उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चिराग चंद्रशेखर शेट्टी ने किस खेल में से संबंधित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 जीता है? तो इनका संबंध है बैडमिंटन से। आगे चलते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से फिलीपींस की राजधानी क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मनीला। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। अगला है कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में किसे उपन्यास सम्राट के रूप में जाना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले जिसे फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता है, वर्तमान में उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी मेटा। इसका नाम बदल के मेटा कर दिया गया है। अगला है कि चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इसके लैंडर का नाम था विक्रम। अगला है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित भारत के सबसे बड़े सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र आईसीसी यशोभूमि का उद्घाटन किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न था, निम्नलिखित में कौन सा भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।